शो दैट द रिलेशन आर, तो एक आर आपका ऐसे नॉर्मली लिखा रहेगा और एक आर आपका डार्क से लिखा रहेगा। याद रखिए जो डार्क से लिखा रहेगा आर ऐसा डार्क में, ठीक है, वो आर क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, ठीक है। और जो नॉर्मली आर लिखा रहेगा वो क्या होगा, रिलेशन। तो शो दैट द आर इन द सेट आर, मतलब यहां पर रिलेशन कौन से सेट पे, रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब दिस रिलेशन इज द सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर, दिस रिलेशन इज द सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर, ठीक है। रियल नंबर्स आपको पता है, रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल, सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। कह रहा है कि द रिलेशन इज डिफाइंड बाय दिस नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, हमको दिखाना है। बहुत अच्छी बात, उसने बोल दिया कि ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। अच्छा, रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, रिलेशन है आपका, ये देखिए कि x, y सच दैट, x, y सच दैट, या a, b सच दैट, x, y की जगह a, b कर लीजिए, a, b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि जो a होगा वो b स्क्वायर के, देखो बच्चों इसको आप पढ़ना सीखिए, a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर का मतलब पता है क्या होता है, इसके दो मतलब होते हैं कि या तो अगर a b स्क्वायर से छोटा हो जाए तब भी चलेगा, लेस देन हो जाए तब भी चलेगा, और a अगर b स्क्वायर के इक्वल हो जाए तब भी चलेगा। तो याद रखिए इसका दो मतलब है कि a इज इक्वल टू b स्क्वायर हो जाए तब भी चलेगा और a इज लेस देन b स्क्वायर हो जाए तब भी चलेगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसकी क्या, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिविटी। इसकी रिफ्लेक्सिविटी अगर हम चेक करें स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए क्या, कि अगर आपके पास, देखो पहले मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल लूंगा जिसकी हेल्प से मैं इसको काउंटर करूंगा, ठीक है। काउंटर एग्जांपल के बारे में हमने पहले बात करी है। तो सपोज हमने यहाँ पर एक रियल नंबर लिया, सपोज 1/3, ठीक है, या 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। वाई, बिकॉज आप ध्यान से चेक कर सकते हैं क्या, कि ये देखो a की वैल्यू क्या है 1/2 और b की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में आपको क्या लेना होता है, सेम एलिमेंट लेने होते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो हमने यहाँ पर क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रियल नंबर रिलेट्स टू इटसेल्फ, ये होना चाहिए, बट हमने यहाँ पे दो रियल नंबर चूज किए 1/2, 1/2। क्लियरली आप देख सकते हैं क्या, ऐसा क्लियरली ये सेट को क्यों नहीं बिलोंग करता है, ये रिलेशन को क्यों नहीं बिलोंग करता, क्योंकि आपको पता है कि 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2। तो ध्यान से चेक करो, ना तो a b, सॉरी 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर, ना तो ये वाली बात ट्रू हुई कि a लेस देन हो क्या b स्क्वायर से, क्योंकि हमको पता है क्या कि 1/2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है। और 1/2 का स्क्वायर का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25, ठीक है, 0.25, ठीक है स्टूडेंट। सबको पता है कि 0.25 से छोटा थोड़ी ना होता है, ये तो बड़ा होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर, या फिर आप इसको पलट के भी लिख सकते हो क्या, कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर। तो ये 1/2 इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यहाँ तो हमने काउंटर एग्जाम्पल लेके आपको दिखाया है, बट हम एग्जाम में कैसे करेंगे, तो ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ठीक है, इस डेफिनेशन से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, हम बोलेंगे कि a, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a एंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब रियल नंबर वाले सेट में से आप कोई भी रियल नंबर उठाओ तो वो रियल नंबर इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है क्या कि a इज नॉट लेस देन b का स्क्वायर, ठीक है, a b के स्क्वायर से, सॉरी a इज नॉट लेस देन a का स्क्वायर। रूल क्या था कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो लेस देन हो जाए किससे b स्क्वायर से, ठीक है। तो कोई भी नंबर अपने ही स्क्वायर से छोटा नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरी बात इक्वल टू के लिए भी a इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, a का स्क्वायर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या, क्लियरली a इज नॉट लेस देन और इक्वल टू a का स्क्वायर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे अगर हम a इज इक्वल्स टू 0 ले लें, अगर हम a इज इक्वल्स टू 0 ले लें, ठीक है, तो 0 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन 0 के स्क्वायर के इक्वल होता है ना।
तो बच्चों ध्यान से चेक करो, इसीलिए हमने आपको एक काउंटर एग्जांपल दिया, मतलब जीरो के लिए तो बात ट्रू है, कौन सी, ये वाली, कि भैया जीरो जो होगा जीरो के स्क्वायर के इक्वल ही होगा। ठीक, तो अगर हम कोई एलिमेंट लें 0,0, क्योंकि जीरो भी तो रियल नंबर होता है, 0,0 रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन कोई रिलेशन तभी रिफ्लेक्सिव होगा जब वो दिए गए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए उसको सेटिस्फाई करता हो। आपने भूल गए हो क्या, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स टू इटसेल्फ। यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रियल नंबर रिलेट्स इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट को अपने आप से रिलेट करना पड़ेगा। 0,0 के लिए तो बात ट्रू होती है, 1,1 के लिए भी होती है, बट 2,2 के लिए नहीं होती है। देखो 2,2 अगर हम लेंगे तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो 2 है, 2 इज नॉट लेस देन 2 का स्क्वायर एंड 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। 2 ना तो 2 के स्क्वायर से छोटा है और 2 ना तो 2 के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप क्लियरली, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, ये तो मैंने आपको समझाया, ठीक, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, चाहे 1/2 वाला ले लीजिए, चाहे 2,2 वाला ले लीजिए। ठीक है, तो आप क्लियरली एक एग्जांपल बस सिंपली ले लीजिए बच्चों, ठीक है, और उस एग्जांपल से इसको काउंटर करके और इसकी रिफ्लेक्सिविटी को आप फेल करा दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसी बात को लिखने का ये भी तरीका था क्या, कि क्लियरली 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर। तुमको क्या चाहिए था कि a इज लेस देन b का स्क्वायर चाहिए था, और मिल गया a इज ग्रेटर देन b का स्क्वायर टाइप का आपको मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए एक काउंटर हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, अब हमको क्या चेक करना है, इसकी सिमेट्री। ठीक है, तो इसकी अगर सिमेट्री हमको चेक करनी होगी स्टूडेंट्स, तो सिमेट्री के लिए क्या होता है, हम फिर से आपको दिखा रहे हैं एक काउंटर एग्जाम्पल हम इसके लिए लेंगे। सपोज 1,4 हमने लिया और हमने बोला कि 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इंप्लाइज, देखो 1,4 ये रियल नंबर ही तो है, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन को बिलोंग करता है, हमने बोल दिया। अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर होना चाहिए। यस, हमको पता है कि a इज लेस देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है भाई, 1 है और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 1 इज लेस देन 16 होता है। और इन दोनों में से एक बात ट्रू होनी चाहिए कि 1 जो है 4 के स्क्वायर से या तो छोटा हो जाए या तो उसके इक्वल हो जाए। तो कौन सी बात ट्रू है कि 1 4 के स्क्वायर यानी कि 16 से क्या है, छोटा है। ठीक है ना, तो ये बात ट्रू गई, ये रिलेशन को बिलोंग करता है। बट हमको पता है बच्चों, ऐसा हम लेके चले हैं और ऐसा नहीं आ पाया। 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन, बिकॉज हमको पता है कि ये जो 4 है, 4 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। सबको पता है ना ये बात? ठीक, तो इसको लिखने का, ये तो हमने आपको बस दिखाया, इसको लिखने का क्या तरीका है, हम बोलेंगे कि 4 इज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर। 4 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, क्या मतलब है, 4 इज ग्रेटर देन 1। हमको पता है 4 1 के स्क्वायर से क्या आ गया, बड़ा, बल्कि होना क्या चाहिए था कि 4 1 के स्क्वायर से छोटा हो जाता है। तो 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन है, बट 4,1 बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं आया, इसलिए ये क्या है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सुनो स्टूडेंट्स, अब देखो इसी चीज़ को तुम जनरली कैसे करोगे। ठीक है, मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्म में तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि लेट अस से a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है, और ध्यान से चेक करो, ये a था और ये क्या था, b था। ठीक है, और यहाँ पर b a से बड़ा है, ये तुम लेके चले हो, तो तुम बोलोगे भी साथ में क्या, कि वेयर हम क्या लेके चले हैं कि b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में जितने भी a और b इस तरीके से थे कि b a से बड़ा हो जाता था, वहाँ पर a, b बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। हाँ होगा, ये तो आप लेके चल ही सकते हो। हाँ ऐसा है और ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है कि a इज लेस देन b का स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, और b यहाँ पर क्या है, बड़ा है, तो ऑब्वियसली a जो होगा वो b के स्क्वायर से छोटा होगा, या तो a b के स्क्वायर के इक्वल होगा। बट बच्चों ध्यान से चेक करो, ऐसा कभी नहीं होगा क्या कि b इज लेस देन a स्क्वायर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। b इज नॉट लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, तो इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या, सुनो, इसी बात को आप लिख सकते हो बट करके इसी बात को आप लिख सकते हो एग्जाम में कि b इज ग्रेटर देन a का स्क्वायर, b इज ग्रेटर देन a का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आना a, b बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चले थे, यानी कि a इज लेस देन इक्वल टू b का स्क्वायर था। ठीक है, तो उसकी हेल्प से क्या नहीं आ पाया, b इज लेस देन और इक्वल टू a का स्क्वायर नहीं आ पाया, बल्कि b a स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, b a स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ध्यान से चेक करो, ये जो b होगा ये a स्क्वायर से हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि b a से क्या था, बड़ा था। ठीक, तो इस तरीके से। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक काउंटर एग्जाम्पल देकर, ठीक है, और इस बात को क्या कर दो कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो आप एक काउंटर एग्जाम्पल इस तरीके से ले लीजिएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए। ट्रांसिटिविटी शो करने के लिए आप क्या करोगे, आप
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चलोगे और उसकी हेल्प से आप चेक करोगे कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है। बच्चों देखो, काउंटर एग्जाम्पल का ये मतलब होता है कि अगर एक भी एग्जाम्पल आपको ऐसा मिल गया कि वो बात गलत हो गई तो वो बात गलत ही मानी जाती है। इसी को हम काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं, काउंटर मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को डिसअप्रूव करने के लिए अगर एक भी एग्जाम्पल आपने ऐसा दे दिया कि वो चीज़ डिसअप्रूव हो जाए तो वो कभी ट्रू होगी ही नहीं, ठीक है। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने जो अभी सिमेट्री में काम किया था, वहाँ कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि बी इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर, नहीं भी हो सकता है कभी कभी, बट मैंने फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए बोला था, ठीक है। कुछ रियल नंबर ऐसे होंगे जो उस कंडीशन को फॉलो करते होंगे, ठीक है। तो मोटी मोटी बात ये, एक काउंटर एग्जांपल लेके आप उसको काउंटर कर दिया करिए, उसको डिसअप्रूव कर दिया करिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर बच्चों हमने ट्रांसिटिविटी के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर चुने, 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2,1.5 भी एक रियल नंबर है भैया, ठीक। 2,1.5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हम बिलोंग्स टू सेट ऑफ रिलेशन, ओके, रियल नंबर नहीं रिलेशन। ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो लेट हमने कह दिया, लेट क्या कह दिया, ऐसा होता भी है। अब देखो ये रिलेशन को बिलोंग करता है, ये, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो ये ए रहा और ये क्या है आपका बी है, ठीक। ये क्या है, बी है और ये क्या है, सी है। तो तीन एलिमेंट है आपके पास, ए बी और सी। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, हाँ है, क्योंकि हमें पता है, देखो हमें पता है कि रिलेशन क्या था कि पहला एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो हमको पता तो है कि 3 इज लेस देन व्हाट, 2 का स्क्वायर। हमने बोला था आपको लेस देन या इक्वल टू, एक बात दोनों में से कोई ट्रू हो जाए, हाँ ट्रू है, क्योंकि 3 इज लेस देन क्या है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होता है बोलो, 4 ही तो होता है। 3 इज लेस देन 4 होता है। एंड पहला वाला इज लेस देन दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहला वाला इज लेस देन क्या, दूसरे वाले का स्क्वायर है, यस। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2.25। तो आपने क्लियरली देखा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बट स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, ए कॉमा सी, ये देखिए ये ए है और ये क्या है, सी। ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया बच्चों, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 3 इज नॉट लेस देन 1.5 का स्क्वायर। 3 1.5 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है बल्कि बड़ा होता है। तो इसी बात को आप ऐसा ना लिख के आप ऐसे लिखोगे, इसके आगे आप रीजन दोगे कि 3,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। वाई, बिकॉज 3 1.5 से के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है, 3 1.5 के स्क्वायर से बड़ा होता है। तो 3 इज ग्रेटर देन 1.5 का स्क्वायर। लाना क्या था आपको कि a इज लेस देन c का स्क्वायर, ऐसा लाना था, बट आ गया a इज ग्रेटर देन c का स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट। इसलिए a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। उसके बाद अगर आप थोड़ा और अच्छा रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो ये बात आप एग्जाम में लिख दोगे। क्या लिख दोगे आप कि a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर। फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। जब तुमने बात कर दी तो तुमने हर एक रियल नंबर की बात कर ली बच्चों, ठीक है। इम्प्लाइज, नीचे लिख देंगे दिस डज नॉट इम्प्लाई, या हम लिख देंगे बट इट इज नॉट नेसेसरी, कि a कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाए, ठीक। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। एक काउंटर एग्जांपल देके आप इसको काउंटर भी कर सकते हो।